नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज में हूं निशा मिश्रा। दिल्ली से एक यात्रा निकली थी। 3 राज्यों की यात्रा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वृंदावन पहुंचेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। जैसे जैसे उन्होंने यात्रा निकाली ना, वैसे वैसे लोगों का कारवां जुड़ता गया। लाखों की तादाद में पद यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या खिलाड़ी, सब इस यात्रा में देखे जा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य को लेकर भी उन्होंने कई बातें रखी कि ये मेरी शादी करवाना चाह रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य को कौन नहीं जानता, एक अच्छे खासे कथावाचक है, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को लेकर प्रमोट करते हैं। और रहा धीरेन्द्र शास्त्री की बात, तो धीरेन्द्र शास्त्री लगातार कहते हैं कि भाई ये सनातन की एकता का पद यात्रा है, जिसमें सनातन के लोग जो सनातनी है वो जागे, हिंदू समाज जागे, क्योंकि जरूरत हो गई है। उन्होंने इस पूरे यात्रा से एक ऐलान भी किया कि ज्यादा से ज्यादा भारत के युवाओं को सेना को डोनेट करना चाहिए, सेना की मदद करनी चाहिए और युवाओं को सेना ज्वाइन भी करना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर अपने दुश्मन, खास तौर पे पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है, अगर वो हमला करता है तो भारत के सनातनी दिखा सके कि हम क्या कर सकते हैं। वही इसमें एक बयान भी आया है रसीदी के बयान पर, जिन्होंने मौलवी रसीदी ने कहा था कि अगर यही हम मुस्लिम समाज अगर कोई इस तरह की रैली निकालता है या पद यात्रा निकालता है तो यहाँ पर हमारे ऊपर केस हो जाएगा, लेकिन यही अगर बाकी लोग हिंदू धर्म के पद यात्रा सनातनी धर्म पर निकालते हैं तो इन्हें कुछ नहीं होता। इसको लेकर एक कवायद चल रही है कि शुरू से धीरेन्द्र शास्त्री की ये बात रही है कि भाई सनातन को आगे बढ़ाइए, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाइए, और लगातार इस यात्रा को, अभी वो हरियाणा में थे कल तक, उसके बाद से निकले हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि वहाँ के सीएम ने इनसे मुलाकात की है। यहाँ पे क्रिकेट जगत की बात करें तो खेल जगत के भी कई खिलाड़ी इस यात्रा में शामिल हुए थे। और देखिए ये खास रिपोर्ट एचएनएन की। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ऐसा विश्वास है कि 10 दिन की ये पद यात्रा जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म कर देगी और भारत के सभी सनातनियों को एक साथ एक छत के नीचे लेकर आएगी। इस पद यात्रा का सिर्फ एक उद्देश्य है कि सनातनियों में एकता देखने को मिले, एक एकता स्थापित की जाए। यही नहीं, बालाजी के भक्तों का ब्रजवासियों के साथ दिव्य मिलन कराना भी धीरेन्द्र शास्त्री का मकसद है, क्योंकि इस यात्रा का समापन वृंदावन के श्री बांके बिहारी के दर्शन के साथ होगा। इस पद यात्रा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए आप इनके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस यात्रा की शुरुआत से ही कई बड़े चेहरे देखने को मिले, जहां अनिरुद्धाचार्य देखने को मिले, यहाँ पर खेल जगत के कई खिलाड़ी नजर आए और वहीं पर कई राज्यों के केंद्रीय मंत्री भी इस यात्रा में शामिल हुए। लाखों की तादाद में बालाजी के जो भक्त हैं वो यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ इस पद यात्रा में नजर आए। धीरेन्द्र शास्त्री झूमते, नाचते, गाते इस यात्रा को पूरा कर रहे हैं और जहाँ जहाँ एक गंतव्य स्थल बना हुआ है वहाँ वहाँ वो रात भर ठहरते हैं और फिर सुबह से वो पद यात्रा शुरू होती है। यही करते करते वो वृंदावन 16 तारीख को वृंदावन पहुंचेंगे, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे और बालाजी और बांके बिहारी के दर्शन के साथ इस पूरी पद यात्रा का समापन होगा। मकसद सिर्फ ये है कि देश भर के सनातनियों को एक छत के नीचे लाया जाए, ताकि जो हिंदू भाई बहन है, जो सनातनी भाई बहन है, उनमें एकता और एकजुटता बनी रहे। यही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने कई ऐसे बयान भी दिए हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। रसीदी को लेकर उन्होंने जो कहा कि ये एकता की जो पद यात्रा है वो चाहे तो मुस्लिम भाई भी निकाल सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ मकसद याद रहना चाहिए। और इसी पर रसीदी ने कहा था कि जब वो हिंदू एकता, सनातनी एकता लेकर निकाल रहे पद यात्रा, यही अगर हम करें तो हम सलाखों के पीछे होंगे। इस तरीके के कई छींटाकसी बयानबाजियां चल रही हैं, लेकिन इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री की जो पद यात्रा है वो लाइमलाइट बटोर रही है। देश भर की पूरी मीडिया की जो नजर है वो धीरेन्द्र शास्त्री की पद यात्रा पर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट एचएनएन न्यूज। तो देखा आप लोगों ने, ये हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जो लगातार यात्रा के दौरान कुछ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे ये समझ में आ जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ अगर भविष्य में युद्ध होता है तो सनातन धर्म से जुड़े लोग इस बार एकजुटता दिखाएंगे। और कवायद भी यही कर रहे हैं, चाहे इनके साथ अनिरुद्धाचार्य की बात करें, वो भी अपनी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, कब क्या बोल दे कहाँ नहीं जा सकता है। और इस पूरी रैली के दौरान, पूरी पद यात्रा के दौरान पूरा का पूरा हिंदू समाज एक छत्र, एक छाया के नीचे नजर आ रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने
सेना का मनोबल बढ़ाते हुए कहा है कि इस बार सेना का साथ दीजिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर कुछ भी, चाहे वो चाइना की ओर से हो, चाहे पाकिस्तान की ओर से कुछ भी होता है, तो सेना ही हमारे लिए लड़ती है। तो देश के युवाओं को सेना की ओर जाना चाहिए, सेना के लिए डोनेट करना चाहिए। इधर-उधर जो खर्च करते हो वो ना करके सेना को डोनेट करो, आगे भविष्य में काम आएगा। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।